लेसन 6 बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अकाउंट्स। इस चैप्टर में हम अकाउंट से जुड़ी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने जनरल, रीजनल सेटिंग्स और डिस्प्ले सेटिंग्स के लिए फीचर्स ऑप्शंस जो है एनेबल डिसेबल किए थे। इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग से जुड़े फीचर्स जो है एनेबल करेंगे जिन जिन की हमें रिक्वायरमेंट है। अकाउंटिंग फीचर्स अगेन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस अकाउंट्स टैब के अंदर प्रोवाइड करे गए हैं। जितने भी पॉसिबल अकाउंट से जुड़े फीचर्स थे वो सब आपको इस टैब में मिल जाएंगे। अकाउंट्स टैब पे क्लिक करने पे देखिए ये फीचर्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो गए। कुछ फीचर्स यहाँ पे डिसेबल्ड आ रहे हैं, वह इसलिए कि यह फीचर्स बेसिक मॉडल में अवेलेबल नहीं है। अगेन ये हमारे स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज एडिशन में ही अवेलेबल है। सबसे पहला हमारा फीचर है बिल बाय बिल डिटेल्स का। बिल बाय बिल फीचर बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है न्यू कंपनी में। बिल बाय बिल जो है आपका यूज होता है आपकी पार्टीज के लिए अलग अलग बिल्स मेंटेन करने के लिए। यदि आप पार्टीज को कुछ माल आपने सेल किया है और उसकी पेमेंट कुछ दिन बाद आनी है, मतलब क्रेडिट पे आपने सेल किया है, तो आप बिल बाय बिल फीचर यूज कर सकते हैं। इसमें अगेन आप पार्ट्स में पेमेंट भी रिसीव अगर करते हैं तो अलग अलग बिल्स बना सकते हैं। एक ही बिल के आपने एक सेल वाउचर एंटर किया और उसके अंदर दो आपने बिल की रेफरेंसेस बना ली, एक जिसमें कि 1 महीने बाद पैसा आना है और दूसरी बिल रेफरेंस जिसमें कि डेट या 2 महीने बाद पैसे वापस आने हैं। अगेन जब आप रिसीव करेंगे पैसा तो जो आपने सेल के टाइम पे बिल रेफरेंसेस बनाई हैं उनमें इन्हें एडजस्ट कर देंगे। यानी कि आपने जैसे कहा कि 10,000 रुपये 1 मई को आने हैं और 10,000 रुपये बाकी 1 जून को आने हैं, तो 1 मई को जब आप रिसिप्ट का वाउचर डालेंगे तो 1 मई वाली रेफरेंस को उससे क्लियर कर देंगे। 1 जून को जब आपको पैसा आएगा और आप रिसिप्ट का वाउचर डालेंगे तो 1 जून वाली रेफरेंस से उसे क्लियर कर देंगे। बिल बाय बिल डिटेल्स फीचर आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। इससे ज़्यादा डिटेलिंग की अगर आपको नीड होती है बिल बाय बिल डिटेल्स फीचर पे, तो आप हमारा बिल बाय बिल डिटेल्स फीचर का वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन। ये आप एनेबल कर सकते हैं यदि आप आईटी एक्ट और कंपनीज एक्ट दोनों के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन जो है अपनी कंपनी में मेंटेन करते हैं। अगेन और ज़्यादा डिटेलिंग के लिए आप हमारे कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन वीडियो को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर है बैंक रिकंसिलिएशन का। इस फीचर को एनेबल करेंगे आप यदि आप बैंक रिकंसिलिएशन फीचर यूज करना चाहते हैं, जिसमें कि आप अपनी बैंकिंग एंट्रीज जो है रिकंसाइल कर सकते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए 1 तारीख को कुछ पैसा जमा कराया चेक के थ्रू, अब वो चेक क्लियर 2 दिन के बाद हुआ, तो उन 2 दिनों में आपके अपने अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैंक की स्टेटमेंट डिफरेंट रहेगी। तो इस तरह की एंट्रीज को रिकंसाइल करना या फिर चेक्स की क्लियरिंग डेट्स वगैरह एंटर करने के लिए आप बैंक रिकंसिलिएशन फीचर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट डेटेड चेक्स इन पेमेंट रिसिप्ट वाउचर। यदि आप पोस्ट डेटेड चेक्स की एंट्रीज मेंटेन करना चाहते हैं तो आप इस फीचर को एनेबल कर सकते हैं। इस फीचर को एनेबल करने पर जब आप पेमेंट या रिसिप्ट का वाउचर एंटर करेंगे तो उसमें बेसिकली आपसे एक पोस्ट डेटेड चेक की डेट पूछेगा कि यह जो चेक है किस डेट का है, तो आप उसमें पीडीसी डेट जो है एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फीचर है पोस्टिंग इन अकाउंट्स थ्रू सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। यदि आप चाहते हैं कि सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न वाउचर्स के थ्रू अकाउंटिंग एंट्रीज भी मेंटेन हो, जो भी वो अकाउंट्स को अफेक्ट कर रही हैं वह भी मेंटेन हो, तो आप इस फीचर को एनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम फॉर पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर्स। पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर्स अगर आप डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से एंटर करना चाहते हैं, जनरली वर्ल्ड वाइड अब डबल एंट्री सिस्टम ही यूज होता है, तो आप इस ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। यदि आप इस ऑप्शन को डिसेबल करते हैं तो आप पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर्स सिंगल एंट्री मोड के हिसाब से एंटर कर पाएंगे। नेक्स्ट है शो अकाउंट्स करंट बैलेंस ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री के दौरान यदि जब आप पार्टी सिलेक्ट करते हैं तो उसका जितना भी करंट बैलेंस है डेबिट या क्रेडिट वो स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो इस फीचर को एनेबल करें। नेक्स्ट बैलेंस शीट स्टॉक अपडेशन। बैलेंस शीट का स्टॉक जो है अपडेट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आस्क मी, मैनुअली और स्टॉक स्टेटस। आस्क मी में तो बिजी आपसे पूछेगा, मैनुअली में
मैनुअली आप एंटर कर सकते हैं, और एज पर स्टॉक स्टेटस, तो जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है लेजर रिकंसिलिएशन का। लेजर रिकंसिलिएशन से आप पार्टीज का जो बुक्स है और अपनी जो बुक्स हैं उनको रिकंसाइल कर सकते हैं, यानी पार्टी लेजर को एज पर पार्टी जितना बैलेंस है और एज पर आपकी बुक्स जितना बैलेंस है उसको रिकंसाइल कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेक प्रिंटिंग। इस ऑप्शन को आप एनेबल करेंगे यदि आप चेक प्रिंटिंग जो है मेंटेन करना चाहते हैं। अगेन ये भी अपने आप में एक फुल फ्लैश फीचर है। इसको ऑन करने पर आप पार्टीज के लिए किस फॉर्मेट में आपको चेक प्रिंट करना है वह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे अगर डिफरेंट बैंक्स के लिए आपको डिफरेंट फॉर्मेट चाहिए तो आप अलग अलग बैंक्स के हिसाब से अलग अलग चेक प्रिंटिंग फॉर्मेट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट। अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट ऑप्शन यूज करके आप अलग अलग पार्टीज के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट बता सकते हैं। मान लीजिए पार्टी 1 से आप 10% चार्ज करते हैं और पार्टी 2 से 9%, तो वो आप पार्टी में अलग अलग अकाउंट मास्टर में जाके इंटरेस्ट रेट बता सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए राइट हैंड साइड पे कुछ बटन्स आपको नजर आ रहे हैं। हर फीचर के साथ एक हेल्प बटन दिया हुआ है। इन एनी केस अगर आपको किसी फीचर को यूज करने में दिक्कत आती है तो आप इस बटन पे क्लिक करके हमारे हेल्प मैनुअल को भी रेफर कर सकते हैं। देखिए इस बटन को हमने क्लिक किया तो डायरेक्टली इस फीचर की हेल्प जो है बिजी में ओपन हो गई। नेक्स्ट हमने फीचर की हेल्प ओपन करके देखी तो डायरेक्टली जिस फीचर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने बटन पे क्लिक किया है उसी फीचर की हेल्प जो है स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगी। इस चैप्टर में हमने सारे अकाउंटिंग फीचर्स के बारे में जाना जितने भी बिजी के बेसिक मॉडल में अवेलेबल हैं। होप इस चैप्टर वीडियो देखने के बाद आप इजीली बिजी में अकाउंटिंग फीचर्स यूज कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको एकदम क्लियर हैं या कुछ कंसेप्ट्स के लिए आपको चैप्टर रिव्यू करना पड़ सकता है। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।